गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद प्रेक्षा 5483। आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 6 पूर्वी में से नीम बाबा का दूसरा पार्ट। अंबर और नीम बाबा बात कर रहे हैं। अंबर कहती है, आई नो दैट पीपल क्लीन teeth with your twigs and protect cloths with your leaves। कि लोग तुम्हारी छोटी छोटी टहनियों से, डंडियों से दांत साफ करते हैं, यानी कि नीम के दातुन बनाई जाती है, और गर्म कपड़ों में भी हम ये पत्तियां रखते हैं। Sometimes back when my brother had measles, the doctor told us to put neem leaves on his bed and make him lie down on them। कुछ समय पहले जब मेरे भाई को मीजल्स हुआ था, खसरा हुआ था, तो डॉक्टर ने कहा था कि नीम की पत्तियां उसके बिस्तर में रखो और उसे उन पर लिटाओ। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई? बता सकते हो क्यों? नीम बाबा ने बताया, The doctors know that neem leaves have chemical properties that destroy germs। डॉक्टर्स को पता है कि नीम में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो कीटाणुओं को नष्ट कर देते हैं। जर्म्स माने कीटाणु। मीजल्स कॉज इचिंग ऑल ओवर द बॉडी। खसरा में सारे शरीर पर इचिंग, खुजली होती है। Neem leaves give comfort and do not allow germs to breed। नीम लीव्स से आराम मिलता है और वो कीटाणुओं को बढ़ने नहीं देती। नीम लीव्स, bark, flowers, fruits and even roots can be used to make medicines to cure many diseases। नीम की पत्तियां, खाल, फूल, फल और यहाँ तक कि जड़ें भी भिन्न भिन्न बीमारियों का इलाज करने के लिए, दवाइयां बनाने के काम आती हैं। अंबर, yes, I once had a cough and I could not breathe properly। My grandmother cured me with a medicine made from neem bark, and when my father had itching in the eyes, she prepared a kajal from neem flowers which cured him। हाँ, जब मुझे खांसी लगी थी और मुझे सांस नहीं आ रही थी, तो मेरी दादी ने नीम की बाक यानी छाल से काढ़ा बनाया था, और जब मेरे पिताजी को खुजली हुई थी आंखों में, तो उन्होंने नीम के फूलों से काजल बनाया था, जिससे वो ठीक हो गए थे। नीम बाबा, ओ लिटिल एम्बर, you know so much। Remember, these remedies are to be used only by people who are well trained and have a lot of experience। तो नीम बाबा कहते हैं, अरे अंबर, तुम्हें तो बहुत कुछ पता है, पर एक बात याद रखना कि ये दवाइयाँ उन्होंने ही बनानी है और उन्होंने ही इस्तेमाल करनी है जिन्हें इनके बारे में पूरी ट्रेनिंग है, पूरा प्रशिक्षण है, और जो बहुत तजर्बे वाले हैं। ये नहीं कि हर कोई इनको बनाने लग जाए और इस्तेमाल करने लग जाए। Yes, I will। Tell me, नीम बाबा, is there any use of neem for the farmers? क्या किसानों के लिए भी नीम का कोई प्रयोग है? तब नीम बाबा कहते हैं, If the powder of neem seeds is mixed in water and sprayed on plants and trees, then locusts don't eat them। कि अगर नीम की बीजों का पाउडर बनाया जाए, पानी में मिलाकर उसे स्प्रे कर दिया जाए खेतों में, पेड़ों पर, तो टिड्डे उन्हें नहीं खाएंगे। टिड्डी दल, लोकस माने टिड्डियां, वो उन्हें नहीं खाएंगी। If it is used in rice fields where water remains standing, it stops mosquito breeding and helps to increase crop yield। अब जीरी के खेत में, धान के खेत में अगर इन्हें हम, जहां पानी खड़ा रहता है, वहां इस पाउडर को छिड़क दें तो मच्छर नहीं होंगे
और फसल की बढ़त भी अच्छी होगी। इट आल्सो सेव्स द क्रॉप फ्रॉम टर्माइट्स। टर्माइट्स माने दीमक। ये दीमक से भी फसलों को बचाती है, क्योंकि दीमक जो है वो फसलों की रूट्स को, जड़ों को खा जाती है। एंड इट आल्सो स्टॉप्स ब्रीडिंग ऑफ अदर इंसेक्ट्स दैट ईट क्रॉप्स। और जो दूसरे कीड़े मकोड़े फसलों को खाते हैं, ये उनकी बढ़त को भी रोक देती है। एम्बर, दैट मीन्स if we put the powder of neem seeds in stagnant water around our homes, mosquitoes won't breed in them. तो अंबर कहती है अच्छा, तो जो हमारे घरों के आसपास पानी खड़ा होता है, रुक जाता है, स्टेगनेंट माने जो खड़ा होकर सड़ जाता है, बदबू मारता है, उस पानी में भी अगर हम नीम के बीजों का पाउडर मिक्स कर दें तो वहां भी मच्छर नहीं होंगे। This must be a cost-effective method to stop mosquitoes from breeding. ये तो मस्कीटोज की, मच्छरों की बढ़त रोकने का एक बड़ा आसान और सस्ता उपाय होगा, कॉस्ट इफेक्टिव, जिसमें कम पैसे लगें। प्लीज टेल मी अदर यूजेस ऑफ नीम इन आवर डेली लाइफ। मुझे नीम के और प्रयोग बताइए जो हमारे डेली लाइफ, दैनिक जीवन में काम आ सकें। Neem Baba, of course. People save their stored grains from insects by adding neem seed powder to them. नीम के बीजों का पाउडर लगाकर लोग अनाज स्टोर करते हैं। नीम ऑयल इज आल्सो यूज्ड टू मेक सोप्स एंड टूथपेस्ट। नीम के तेल का प्रयोग साबुन और पेस्ट बनाने में किया जाता है। फर्नीचर मेड फ्रॉम नीम वुड इज नॉट ईटन बाय टर्माइट्स। नीम की लकड़ी से बने फर्नीचर को दीमक नहीं लगता। नीम आल्सो प्यूरिफाइज द एयर। नीम हवा को भी शुद्ध करता है। देयर आर मेनी क्वालिटीज येट टू बी डिस्कवर्ड। अभी बहुत से क्वालिटीज का पता लगाना बाकी है। विल यू डिस्कवर देम व्हेन यू ग्रो अप। जब तुम बड़ी हो जाओगी तब ये काम करना। Yes, नीम बाबा, I will. Thank you for your time today. आपने आज मुझे इतना समय दिया। Thank you for your time today. आपके समय के लिए धन्यवाद। नीम बाबा कहते हैं Bless you my child. मेरी बेटी, भगवान तुम्हें खुश रखे। Adapted from नीम बाबा by S.I. फारूकी। S.I. फारूकी का लेख है नीम बाबा, उसमें से इसको आपके लिए शॉर्ट फॉर्म बना करके किताब में लिखा गया है। एडेप्ट का अर्थ होता है आपके अनुसार इसको लिख लिया गया है। लेट अस डिस्कस। पहला प्रश्न, हाउ इज नीम यूजफुल टू फार्मर्स। किसानों के लिए नीम उपयोगी कैसे है। तो सबसे पहले, पाउडर ऑफ नीम सीड्स इज मिक्स्ड इन वाटर एंड स्प्रेड ऑन प्लांट्स, ट्रीज एंड राइस फील्ड्स. इट सेव्स देम फ्रॉम लोकस्ट्स, इंसेक्ट्स एंड टर्माइट्स. ये देखिए, अब इसमें उत्तर स्पष्ट दिखेगा। Powder of neem seeds is mixed in water and sprayed on plants, trees and rice fields. It saves them from locusts, insects and termites. Next question है, mention some of the uses of the neem tree. नीम ट्री के कुछ यूजेज बताइए। तो सबसे पहले, it is used as medicine, used as toothbrush, and used as mosquito repellent. इनको हम पूरा सेंटेंस बनाकर भी लिख सकते हैं। ये देखिए, चाहे तो ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिए और चाहे ऐसे पूरा सेंटेंस बनाकर लिख लीजिए कि neem leaves, fruits and bark are used as medicine. Its twigs are used to clean teeth.
और इसमें नंबर 3 आ जाएगा, इट इज यूज्ड एज मस्किटो रेपेलेंट। तो ये वीडियो हमारा यहाँ खत्म होता है। देखते रहिए स्टडी विद प्रेक्षा 5483। थैंक यू वेरी मच।